जो सरकार गरीब की थाली में चीनी की मिठास भी बरकरार न रख सके, उस सरकार को अपने आर्थिक प्रबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। संसद के गलियारे में गूंजी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति आज सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रही है। मौका है देश में एक बार फिर चीनी, दालों, सब्जियों और खाद्य तेलों के बढ़ते दाम। चलिए पहले दिखाते हैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह वीडियो। अगर चीनी 20 रुपए तक पहुंची है, ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? आयात कौन करेगा इस सरकार में यह भी नहीं तय हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीनी के दाम खुले बाजार में जिस तरह से बढ़े हैं, उसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। चीनी के उद्योगपतियों ने कमाया है और व्यापारियों ने भी लाभ उठाया। ये गर्मी के दिन है, चीनी की खपत ज्यादा होती है, शादी ब्याह का मौसम है, फिर विदेशों से चीनी मंगाने का जो पहलू है अध्यक्ष महोदय, उसकी तो जांच करना आवश्यक है। लेकिन जांच से पहले पूरी बहस होना चाहिए और हम यही आपसे मांग कर रहे हैं। ये चीनी का घोटाला पहली बार नहीं हुआ है। 1989 में मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था और तब हरियाणा हिमाचल के हमारे पंडित सुखराम जी वो अभी तक चीनी की मार भूले नहीं है। वो चीनी की मार हमेशा मीठी नहीं होती है, कभी कभी चीनी बहुत कड़वी हो जाती है और आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है। ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, तात्कालिक महत्व का है। नीति का सबसे पुराना और शाश्वत कड़वा सच है कि सत्ता बदलते ही नेताओं के सुर बदल जाते हैं, लेकिन आम नागरिक की थाली की कड़वाहट जस की तस बनी रहती है। जब कोई दल विपक्ष में होता है तो चीनी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी भी देश का सबसे बड़ा संकट बन जाती है, लेकिन जब वही दल सत्ता की कुर्सी संभालता है तो महंगाई के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सप्लाई चेन की रुकावटें और बफर स्टॉक जैसी तकनीकी तर्कों की आड़ ले ली जाती है। अटल जी का यह वायरल वीडियो सिर्फ एक पुराना भाषण नहीं, बल्कि आज के नीति निर्माताओं के लिए एक आईना है, जो याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के स्थान बदलते रह सकते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिक संवेदनाएं हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति बनी रहनी चाहिए। इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स का। आज हम मौजूद है गाजियाबाद में और बात करेंगे बहुत सारे लोगों से, पूछेंगे कि चीनी के बढ़ते दाम को लेकर आम आदमी की जेबों पर कितना जो है इसका असर पड़ा है। इसी के साथ में साथ कुछ दुकानदार है, उनसे मिलेंगे और बाद उनका क्या कुछ विचार रहा है, उनका क्या कुछ बयान रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? विजयनगर से। जो चीनी का दाम बढ़ा उसको लेकर आम आदमी की जेब पर कैसा प्रभाव पड़ा है? हमने तो चाय पीनी छोड़ दी सर, मिठाई विठाई सब छोड़ दिया। अच्छा, रक्षाबंधन भी आ रहा है, उससे क्या लगता है क्या रक्षाबंधन में जो है दाम भी बढ़ेगा, मिठाई का दाम भी बढ़ गया, तो इसका असर कैसा रहेगा आम परिवार पे? मिठाई लोग कम खाएंगे। मिठाई कम खाएंगे। हाँ। जरा सोचिए, अभी जो है त्योहार का दिन भी चल रहा है और ऐसे में एक बहन अपने भाई के हाथों पर जब कलाई पर राखी बांधेगी तो मिठाई कैसे खिलाएगी? वो कौन सा मिठाई खिलाएगी? क्या उस मिठाई में मिठास भी होगा? ये देखना बहुत दिलचस्प भी होगा। ऐसे ही कुछ बहुत सारे मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहे हैं कि आखिर आम आदमी के जेब पर बढ़ती महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है। इसी को लेकर आज हम मौजूद है गाजियाबाद में और इसको लेकर हम जाने कि इसका असर जो है आम आदमी को जेब पर कैसे पड़ा है। बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? अमित। कहाँ से आ रहे हैं आप? विजयनगर से। क्या लगता है जो चीनी का दाम बढ़ा है, बाजार में महंगाई बढ़ रही है, इसका आम आदमी पर कैसा बोझ बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। त्योहार का मौसम है, लोगों को त्यौहार मनाने के लिए दिक्कत हो रही है, गरीब आदमी को प्रॉब्लम तो है ही। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि जब चीनी के दाम बढ़ जाता है तो गरीबों की थाली से मिठास गायब हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि सरकार में भी गरीबों की थाली से मिठास जो है गायब हो चुका है? बिल्कुल हो रही है।
इसमें बढ़ता महंगाई और ऐसे में बढ़ता चीनी का दाम भी आम जनमानस पर बहुत बोझ बढ़ा रहा है। ऐसे में कुछ पर्व त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, उसमें जो है मिठाई लोग कैसे खाएंगे, जो है चीनी का दाम जब ऐसे ही आसमान छूता रहेगा तो आम लोगों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा। इसी के लिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनका इस पर लेकर क्या बयान रहेगा। मैम आपका नाम क्या है? मैम चलिए कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? क्या हूँ? नाम क्या है आपका? राहुल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या ये बात सही? क्या लगता है जिस प्रकार से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर आम जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? बुरा प्रभाव है। अच्छा, क्या लगता है क्या इस सरकार में जो है महंगाई आसमान को छू रही है? क्या पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी? इतनी नहीं थी, अच्छा, क्या लगता है मैनेजमेंट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब नहीं है। अब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि जब गरीबों की थाली से चीनी का मिठास छीन लिया जाता है तो लगता है कि सरकार को अपने प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है कि वास्तव में जो वर्तमान की सरकार है इसे भी अपने प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा। क्या ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बताते इसके बारे में। हर चीज़ में देखो करप्शन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, जवाबदेही है नहीं, सिर्फ अपनी मनमर्जी चल रही है। चीनी को बचा के गुड़ में उसे पेट्रोल में तो यूज किया जा रहा है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं, चीनी के भी रेट आपने बढ़ा दिए तो जनता को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे में रक्षाबंधन में नजदीक है, एक बहन अपने भाई के हाथों पर जब राखी बांधेगी तो किस प्रकार जाएगी? मीठे में महंगा हो गया है तो क्या राखी बांधेगी? सरकार से आपकी क्या कुछ नाराजगी रही है? सरकार से क्या नाराजगी, सब आम आदमियों की यही नाराजगी, महंगाई कम की जाए। महंगाई क्या लगता है कि वास्तव में यदि सरकार कैसे क्या कुछ कर, क्योंकि सरकार जो है गुड़ का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी कर रही है, तो क्या प्रबंधन सही से नहीं कर पा रही है? सही प्रबंध नहीं कर पा रही है, बिल्कुल भी नहीं सही कर पा रही है। गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं, जो वो गुड़ का प्रयोग सारा पेट्रोल में कर रही है ना, वो भी एक तरीके से पूरा गलत है। तो क्या लगता है कि आर्थिक स्थितियाँ जो है, जो घर का जो बजट है, बजट पर कैसा प्रभाव पड़ा है इसका? बजट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मिडिल क्लास का इंसान ना बिल्कुल बहुत परेशान हुआ पड़ा है। चीनी का दाम बढ़ने से मिडिल क्लास का जो परिवार है बहुत परेशानी झेल रहा है। ये वास्तविकता रहा है कि जब दामें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है आम जनमानस पर भी पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह रावत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पौड़ी गढ़वा। जिस प्रकार से देश में चीनी का दाम बढ़ा है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अब इसके लिए क्या बोलना है, दाम तो बढ़ ही रहे। जब आप रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है तो एक भाई अपने बहन की यहाँ मिठाई लेकर कैसे जाएगा जब दाम ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है? अब इसमें कौन क्या कर सकता है बताओ, देश भी क्या करेगा इसमें? न मोदी कुछ कर सकता है। महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ी रही है, चीनी क्या दाल भी तो बढ़ गई है, हर चीज़ में बढ़ावती है, गिरावट कहीं कुछ है ही नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है इस सरकार में, बढ़ती जा रही है, घटने का कहीं नाम ही नहीं है। क्या आपका नाम क्या है बाबा? ML गुप्ता जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद से। बाबा क्या लगता है जिस प्रकार से देश में चीनी का महंगाई बढ़ रहा है और भी चीज़ की महंगाई बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये महंगाई तो एथेनॉल के कारण बढ़ रही है ना, एथेनॉल लगा रही है गवर्नमेंट, उधर यूज कर रही है चीनी को, तो चीनी की कमी तो होएगी। चीनी की कमी हो रही है तो बाहर से मंगाना पड़ रहा है। हाँ, जो सरकार है अब चीनी का इंपोर्ट कर रही है विदेशों से। हाँ, इसीलिए कर रही है ना कि वो चीनी की खपत जो है एथेनॉल में हो रही है। तो क्या यदि इथेनॉल में जो गन्ना का इस्तेमाल हो रहा है, यदि इथेनॉल में जो इस्तेमाल ना किया जाए तो आपको लगता है कि चीनी का दाम फिर से घट जाएगा? पहले एक्सपोर्ट करता था इंडिया चीनी को, अब इम्पोर्ट कर रहा है उल्टा। जरा सोचिए, स्थिति ऐसी आ गई है कि जो देश चीनी का इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था, वो अब चीनी का इंपोर्ट कर रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? पहले यही भारत चीनी का जो है दूसरों देशों में निर्यात करता था, लेकिन अब आयात कर रहा है। इसका आम जनमानस पर कैसे प्रभाव पड़ा है? आम जनमानस का तो नाश हुआ पड़ा है, ठीक, लेकिन कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो रहा राष्ट्र हित में सही हो रहा। कल को अभी तो 70 हुई है, 90 होगी, कल को 180 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने सवाल किया तो आप देशद्रोही हो, सवाल नहीं किया तो आप राष्ट्रभक्त हो। 100 बातों की एक बात। अच्छा, एक प्रश्न रहा है कि जो सरकार जो है गन्ना का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर रही है, यदि इथेनॉल में इस्तेमाल ना किया जाता गन्ना का तो लगता है कि चीनी का दाम है जो नहीं बढ़ता? 100% ना बढ़ता, 101% नहीं बढ़ता, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। गाड़ियों का नाश हो गया एथेनॉल के चक्कर में, ठीक है ना। चीनी के चक्कर में अब देश का नाश हो रहा है। चीनी को तो ये मान लो अब सुनार की दुकान पर से खरीदना पड़ेगा कुछ दिनों में। अच्छा, एक प्रश्न उठता रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, जो चीनी का बिजनेस करते हैं,
वो लोग जो है स्टॉक कर लिए हैं, इस कारण महंगाई बढ़ा है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। एक ये जब चीनी वगैरह महंगी हुई है और जो स्टॉक कर रहे हैं, एक नियम लाना चाहिए सरकार को, जिससे कि उन पे प्रतिबंध लगाया जा सके। प्रशासन को उचित कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए किसी के वो नहीं कि भाई कि कोई गरीब आदमी है, कोई छोटा दुकानदार है, उसने 2 कट्टे चीनी धरे, उसको तो तुम सजा दे रहे हो, और जो 2000 कट्टे धर के बैठा है वो किसी न कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत, कहीं बिना सरकार के मिली भगत के ये काम संभव नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार पे आरोप भी लगते रहे हैं कि जो चीनी का उद्योग है, बहुत सारे ऐसे चीनी का विक्रेता है जो कि इस वक्त चीनी का स्टॉक कर लेते हैं और इसी कारण जो है मार्केट में चीनी का शॉर्ट हो जाता है और दाम बढ़ने लगता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजहर। कहाँ रहने वाले हैं आप? केला भट्टा निवासी। क्या लगता है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है भारत में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? भैया झेलना पड़ेगा, जब बढ़ लिया तो महंगाई। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम भी? इसमें सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, अपने आप को भी दोष नहीं दे सकते कि बोर्ड गलत जगह डल गया हमारा। अच्छा, सरकार को क्यों दोष नहीं दे सकती, ये बताएंगे आप? सरकार के एक दोष नहीं दे सकते, बदमाशी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, इस वजह से दोष नहीं दे सकते। बदमाशी खत्म हो चुकी है। जी भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया काम करा उन्होंने, बेहतरीन। इसी गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक युवक को मार कर फेंक दिया गया था, बदमाशी कम कहाँ हुई है? भैया लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो करी थी हमारे योगी जी ने, कार्रवाई हुई थी तो सख्त करी थी। अब ये भी देखो आप। तो क्या लगता है, क्या जो चीनी का दाम बढ़ा है, इसको लेकर आम आदमी पर प्रभाव कैसा पड़ा है? भैया चीनी के लिए भाव जो बढ़ा है, भारत से पेट्रोल आना बंद हो गया है, इस वजह से एथेनॉल बना रहे हैं उस गन्ने का, इस वजह से चीनी का दाम बढ़ाया गया है हमारे देश के अंदर। चीनी का दाम इसलिए बढ़ा है कि जब पेट्रोल आ रहा था, अब इथेनॉल में इंपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या लगता है, सरकार कह रही थी कि हम इथेनॉल बनाएंगे तो पेट्रोल का दाम कम होगा, ना ही पेट्रोल का दाम कम हुआ और ऊपर से चीनी का दाम बढ़ गया, इसको क्या कुछ कहेंगे आप? भैया जब चीनी का दाम बढ़ेगा, वो सॉरी बाहर से पेट्रोल आना बंद हो गया, ईरान और उसका अमेरिका का और इजराइल का युद्ध चल रहा, उस दौरान वहाँ से तेल आना बंद हो गया, इस वजह से हमारी सरकार अपने आप ही यहाँ वो तेल निकाल ली है, इस वजह से महंगाई इथेनॉल बना रही, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। इनका कहना है कि सरकार जो है अब इथेनॉल बना रही है, जिस कारण से जो है चीनी का दाम बढ़ा है। हालांकि ये जनता की अपनी अपनी ओपिनियन भी रही। मार्केट में कुछ छोटी छोटी मिठाइयाँ ऐसी भी है जो चीनी से बनती है, लेकिन देश में जिस प्रकार से चीनी का दाम आसमान छू रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि कुछ दिनों में गरीब की थाली से वास्तव में मिठास खत्म हो जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने मार्केट में करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, उन पर इसका असर कैसा पड़ रहा है, बढ़ते चीनी के दामों को लेकर उनका क्या कुछ मत रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे, बात करूँगा, क्या कुछ कहना है इसको लेकर के। आपका नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हैं आप? MP। आप जो उद्योग धंधा कर रहे हैं, इस पर चीनी के बढ़ते प्रभाव का क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत बड़ा है, भाव बढ़ गया है 2 दिन में 3 दिन में भाव बढ़ा है। अच्छा, क्या लगता है, क्या आपके आर्थिक जीवन में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बढ़ते चीनी का दाम और मिठास में कैसे प्रभाव पड़ा है? बढ़िया चल रहा, रेट तो ज़्यादा महंगाई हो गई, और क्या करा जाए, आपको घट रही महंगाई बढ़ चुका है। मार्केट में चीनी का दाम बढ़ रहे हैं, इसका आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? राखी का त्यौहार भी नज़दीक है, इसे लेकर जब बहनें अपने भाई के घर जाएंगी तो जो मिठाई लेकर जाएंगी, क्या उस मिठाई में मिठास भी होगा या फिर केवल मिठास के ही बहनें अपने भाई से मिलेंगी? और आपकी हर बहनें जो है अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार भी हो चुकी हैं, लेकिन जो मिठाई लेंगी, क्या उस मिठाई में गुड़ होगा, क्या उस मिठाई जो है वो मिठास होगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो क्या कुछ कहना है इस मिठास को लेकर। आपका नाम क्या है? सरिता। कहाँ रहने वाली है आप? नंदग्राम। क्या लगता है, अब तो त्यौहार भी नज़दीक है, रक्षाबंधन नज़दीक है, जब अपने भाई के घर जाएंगी तो क्या लगता है, जो मिठाई है मीठा होगा या फिर खट्टा होगा? मीठा। चीनी का दाम तो बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और जब बढ़ रहा है तो बताओ, निभाना तो पड़ेगा, जो त्यौहार है तो क्या लगता है, क्या बढ़ते चीनी के दाम को लेकर आम जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ा है? अब देखो, ये चीनी नहीं हो तो सभी चीज़ बढ़ रही है, चीनी थोड़ी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, पूरी महंगाई बढ़ रही है, क्या करें, फिर भी करना पड़ता है। अच्छा, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से क्या कुछ अपील करेंगी आप? सरकार से तो अंकल जी बताएंगे। अंकल जी बताएंगे। आपका नाम क्या है? ये सरकार की नाकामी है, सीधी सीधी बोलूँगा और कुछ नहीं। सरकार की नाकामी है। हाँ। तो क्या लगता है, कुछ मीठा खाए हैं आज? आज कुछ मीठा खाए हैं? चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, चाय पीते हैं तो चीनी कहाँ से लाते हैं? चीनी कहाँ से लाते हैं? दुकान से लाते हैं। क्या लगता है, जिस प्रकार से चीनी का दाम बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अब इसके लिए क्या कह सकते हैं हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते भैया, क्या बोले उसके लिए। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान नहीं दे रही, ना देगी। सरकार ना ध्यान दे रही है, ना सरकार ध्यान देगी। इसको लेकर ही बहुत सारे तमाम प्रश्न भी रहे हैं और रहते रहेंगे भी। कुछ आपका नाम क्या भैया? आकाश शर्मा। कहाँ रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद। जिस प्रकार क्या लगता है, जिस प्रकार से जो चीनी का दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आम जनमानस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है?
भाई ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जब बढ़ेगा तो। उसका तो मुझे भी नहीं पता, मैं घर पे रहता नहीं हूँ। चीनी का दाम तो 70 पार हो चुका है, क्या लगता है? मैंने अभी खरीदी नहीं है, मुझे पता है यार, जब मैं जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा। आप जाएंगे तो पता। मैम आपका नाम क्या है? रेणुका, कहाँ रहने वाली हैं आप? गाजियाबाद। क्या लगता है चीनी के बढ़ते दाम को लेकर आम जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? वो तो प्रभाव तो पड़ ही रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो उसके वजह से सबको दिक्कत तो हो ही रही है यहाँ पे। शायद बढ़ती महंगाई को लेकर के क्या लगता है घर का जो बजट है वो बिगड़ गया है? बिगड़ तो रहा ही है ना, लोगों को घर में दिक्कत होती है, वो घर वालों को पता चलेगी, बाहर वालों को थोड़ी ना पता चलेगी उसमें क्या प्रॉब्लम है। घर वालों को सहन करना पड़ेगा, बाहर वाले तो बढ़ा देते हैं, उन लोगों को घर वालों को ही जाके जब लेते हैं जाके चीनी वीनी तब पता चलती है कि हाँ वहाँ राखी का दिन भी नज़दीक है, रक्षाबंधन भी आ रहा है, त्योहार भी नज़दीक है। बिल्कुल जब आप अपने भाई के पास जाएंगी तो मिठाई लेकर जाएंगी, क्या उस मिठाई में मिठास होगा? वो तो नहीं होगा, अब क्या करें, मजबूरी है, अब तो झेलना ही पड़ेगा जो भी है वो। मजबूरी में आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। वो तो है ही। इसका जो है आम जनमानस पर वास्तव में प्रभाव पड़ रहा है। कुछ दुकानदार है उनसे मिलेंगे, उनका दुकान जो है कैसा चल रहा है इस राखी के त्यौहार में भी। क्या लगता है आपका नाम क्या है? साविज। कहाँ रहने वाले हैं आप? ये गाजियाबाद के। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसके लिए आपके दुकान पर कैसा प्रभाव पड़ा है? महंगाई बढ़ रही है तो ग्राहक भी कम है लेने वाले। ग्राहक कम है, क्या लगता है महंगाई का जो असर है आम जनमानस पे से पड़ रहा है, वैसे आने वाले दिन में और कठिनाई बढ़ने वाली है? महंगाई बढ़ सकती है अगर ऐसे ही रेट चलता रहा तो। और अब तो रक्षाबंधन भी नज़दीक है, क्या लगता है जो मिठाई आप अपने बहन के घर लेकर जाएंगे क्या उस मिठाई में मिठास होगा? मिठास तो होगा पर लेकिन इतना नहीं होगा, महंगाई घट गया है। हो जाएगा। क्या लगता है सरकार से क्या कुछ आप अपील करेंगे? सरकार जो कर रही है सही कर रही है। सरकार सही कर रही है, महंगाई बढ़े कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या कह सकते हैं। बिल्कुल जो आम जनमानस भी जो है 16%। बाबा आपका नाम क्या है? अली हसन, कहाँ रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद। क्या लगता है जिस पर अब तो रक्षाबंधन भी नज़दीक है, जब कोई भाई अपनी बहन से मिलेगा जो मिठाई लेकर जाएगा उस मिठाई में मिठास होगा? नहीं होगा, जब चीनी महंगी हो तो मिठास कहाँ होगा। जिस हिसाब से वादे करे गए थे कि विकास बढ़ेगा, विकास उस हिसाब से विकास हुआ नहीं। आज बरसातों का मौसम है, सारे नाले भरे पड़े, चीनी महंगी हो गई तो विकास कहाँ हुआ। सरकार तो वादे कर रही आदमी चीनी के लिए इस बार सड़कों पर आ जाएगा, जब चीनी नहीं है तो मिठास कहाँ से आएगी। सरकार तो वादे कह रही कि हमने भारत में पूरा विकास किया है, चौमुखी विकास किया है। नहीं, सरकार बात कर रही है, सरकार अच्छी है, चल रही है, सारी चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से गाजियाबाद का विकास नहीं हुआ। और क्या सरकार जो है इथेनॉल भी लेकर आई, सरकार जो है गन्ना का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी कर रही है। देखिए ये जो इथेनॉल बनाया इन्होंने गन्ने के से बनाया है, ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद बनाना चाहिए था, लेकिन इस गरीबों के लिए भी देखना चाहिए। जब त्यौहार आ रहा है तो चीनी महंगी नहीं होनी चाहिए। भाई हमने देश के प्रधानमंत्री चुना है, वो मुखिया हैं देश के, उन्हें हर वर्ग के हर त्यौहार के हिसाब से सोचना चाहिए कि हाँ भी रक्षाबंधन है तो मिठाई में मिठास भी इतना आना चाहिए। इथेनॉल कराए वो उनकी अपनी पॉलिसी है, किस हिसाब से कराए, लेकिन ये है कि महंगाई है। और सरकारें कह रही है कि कांग्रेस राज में भी महंगाई था तो महंगाई बढ़ेगा। देखिए जिस हिसाब से काम बढ़ेगा, पब्लिक बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। कांग्रेस हो सपा हो, जितना घर के अंदर ले लो, अगर एक मेंबर है खर्चा कम, 10 मेंबर हैं तो खर्चा ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से चाहा उस हिसाब से विकास हुआ नहीं है। अच्छा, बढ़ते चीनी के दाम को लेकर आपके पॉकेट पर कैसे प्रभाव पड़ा है? देखिए जो चीज़ चीनी 40 रुपये किलो आ रही थी, आज वो 65 रुपये किलो आ रही है। 25 रुपये का सीधा सीधा पॉकेट पे जेब पड़ा। घरवाली लड़ रही है हमारी, लाओ कमा के, हैं कहाँ से लाएंगे? घरवाली भी लड़ रही है कमा के लाने। बाबा क्या लगता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो चीनी का इम्पोर्ट करते हैं, वो लोग जो है इस वक्त मतलब कि जो है सारे स्टॉक कर लिए चीनी, इस कारण जो है मार्केट में दाम बढ़ा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा नहीं है कि स्टॉक के उन्होंने के पूंजीपतियों ने उसको भरा है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उन्होंने जो इराक से लड़ाई हुई थी उसका भी असर हुआ है इस चीज़ पे। विदेश में जो लड़ाई हुआ था उसका भी प्रभाव भारत पर पड़ा है। जब घर में लड़ाई होती है, ये तो विदेश की लड़ाई थी, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ा है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से वादे हुए थे उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से वादे किए गए थे उस प्रकार से विकास भी नहीं हुआ।